हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज गणेश पात्र। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हमको समझना होगा क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टर को हम कैसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। इसको पहले हमको समझना पड़ेगा एक एक करके। चलिए अभी शुरू करते हैं क्लास को। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं विथ सिंबल कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू से हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। उसका डेफिनेशन देख लेते क्या है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। उससे पहले हमको समझना होगा मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा मैटर क्या है। मैटर क्या होता है? एनी सब्सटेंस जिसका मास होता है एंड ऑक्यूपाई सर्टेन स्पेस। कुछ ना कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा। मास होगा उसके साथ उसका स्पेस भी होगा। जैसे एक मैटर है, मैटर का होता है मास होता है एंड स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कोई भी चीज का मास है कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका मतलब उसका वॉल्यूम भी होता है। स्पेस होता है मतलब उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं एनी सब्सटेंस विच हैज मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। उसको हम ये भी बोल सकते हैं जिससे मास होता है एंड उसका वॉल्यूम भी होता है, उसको हम बोलते हैं मैटर बोलते हैं। ये मैटर होता है जो मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर बनता है ना टाइनी पार्टिकल से बनता है। जैसे टाइनी पार्टिकल्स हो गया, मैटर बनता है टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। उस टाइनी पार्टिकल्स हम बोलते हैं एटम्स बोलते हैं एंड मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। उसको एटम एंड मॉलिक्यूल बोलते हैं। मैटर के अंदर ये टाइनी पार्टिकल्स होता है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स होता है। फिर एटम किससे बनता है? ये जो एटम होता है ये बनता कैसे, उसके अंदर क्या होता है, एटम्स के अंदर होता क्या है? मेनली एटम्स के अंदर क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। और क्या होता है? प्रोटॉन भी होता है और होता है न्यूट्रॉन। ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल किसमें होता है? मैटर में होता है। इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट आ गया प्रोटॉन आ गया। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों में कुछ ना कुछ चार्ज होता ही है। न्यूट्रॉन में वो कुछ भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? अगर हम उसको एक्सप्रेस करेंगे ना नंबर के थ्रू तो कितना चार्ज होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। 1 इलेक्ट्रॉन में 1 प्रोटॉन में इतना चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। ये होता है प्रोटॉन में, जो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है।
अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्लस लिख, प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है, 1 प्रोटॉन में चार्ज होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में भी सेम चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। इन दोनों में जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो सेम होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड में सेम होता है। डिफरेंस किस में आता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है, सेम होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले एक एटम होता है ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें चार्ज नहीं है। कोई भी चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, तो उसका ये मतलब नहीं होता है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, उसमें चार्ज होता है, उसमें चार्ज कुछ ना कुछ होता है। तो उसको न्यूट्रल क्यों बोलते हैं, फिर उसमें तो चार्ज होता है ना, तो उसका हम न्यूट्रल क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसमें जो चार्ज होता है ना, उसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है, किसके साथ इक्वल होता है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज से इक्वल होता है। एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसका मतलब ये नहीं है उसमें कुछ चार्ज नहीं होता है, उसमें चार्ज होता है, लेकिन वो इक्वल अमाउंट में होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आता है उसमें साइन में, प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव साइन होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव साइन होता है। दोनों का अपोजिट साइन है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन उसमें चार्ज होता है, लेकिन वो न्यूट्रल होता है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का अपोजिट चार्ज होता है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिए। तो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है उसमें चार्ज होता है लेकिन वो बैलेंस होता है। इसका ये मतलब नहीं है उसमें कुछ चार्ज ही नहीं होता है, उसमें चार्ज होता है लेकिन वो बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है जो हर किसी मैटर में होता है, चार्ज होता ही होता है। किसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, किसमें नेगेटिव चार्ज होता है, किसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ये वेरी करता है। विच इज डिफाइंड बाय द एक्सेस, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, विच इज डिफाइंड बाय द एक्सेस एंड डेफिशिएंसी, एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी ऑब्जेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, उसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, उसका चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, उसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी आ गया, डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कमी होगी। डेफिशिएंसी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का कमी होना। कोई भी एक मैटर में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो ज्यादा कौन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसमें ज्यादा क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई मतलब उसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गया। अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोलेंगे। इसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोलेंगे। अगर एक्स सब इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी आ गया, डेफिशिएंसी मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसको सिंबल क्या होता है, कैपिटल क्यू होता है। इसको कैपिटल क्यू से डिनोट करना है इलेक्ट्रिक चार्ज को। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके टाइप देख लेते हैं पहले। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइप क्या होता है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। एक होता है पॉजिटिव होता है, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज होता है। एक को बोलते हैं हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं हम पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कब आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉसेस होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोलेंगे। नेगेटिव को बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। कोई भी एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना, गेन कर रहा है इसका मतलब उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं मतलब उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस में आता है ना, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो या कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसके पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, उसके पास ज्यादा क्या है, अभी प्रोटॉन है। प्रोटॉन को क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो होता है कूलम होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। कैपिटल सी से उसको डिनोट करना है। इसका ये मतलब मैंने स्मॉल सी लिख दो, उसको लिखना है कैपिटल सी से ही डिनोट करना है उसको। अभी थोड़ा एक इंटरेस्टिंग है, सिमिलर चार्जेस क्या होता है, रिपल होता है। कोई भी दो सिमिलर ले लो ना, उसमें रिपल्सन ही होता है। कुछ चार्ज ले लो, नहीं तो कुछ और ऑब्जेक्ट ले लो, एवरीडे लाइफ में कुछ ना कुछ होता है ना। फ्रेंड से पूछ लेना, ऑलवेज क्या होता है, सिमिलर चार्जेस क्या होते हैं, रिपल्सन होता है। सिमिलर चार्ज में वो चार्ज हो या फिर वो मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। नॉर्थ पोल क्या होता है, रिपल्सन होता है। साउथ पोल क्या होता है, रिपल्सन होता है। सिमिलर होगा इसका मतलब है वो रिपल्सन होगा ही होगा। सिमिलर को और क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस। अगर दोनों चार्ज सेम होंगे ना तो उसमें रिपल्सन होगा ही होगा। नेक्स्ट क्या, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर कोई भी दो चार्जेस ऑपोजिट है तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जैसे एक हम इलेक्ट्रॉन को लेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और एक लेंगे प्रोटॉन को लेंगे, वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अभी दोनों ऑपोजिट चार्ज है, ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अगर इन दोनों को हम पास लाएंगे ना, उन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। कोई भी दो ऑपोजिट चार्ज ले लो, उन दोनों के बीच में ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ऑपोजिट मतलब क्या होता है, ऑन लाइक चार्ज, ऑन लाइक चार्ज होता है। ऑन लाइक मतलब सेम नहीं होगा। कोई भी दो ऑपोजिट चार्ज ले लो या अलग चार्ज ले लो, उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अगर सिमिलर चार्ज होगा उसमें होगा रिपल्सन होगा। नेक्स्ट, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, वन इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, उसमें कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
थोड़ा उसको ठीक कर लेना। 1.6 से मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है, चार्ज है ना, चार्ज का ऐसे यूनिट क्या है कूलम में, तो उसको हमको डिनोट करना होगा कैपिटल सी से, उसको डिनोट करना होता है। सिमिलरली चार्ज ऑन वन प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, सेम होता है 1.6 से मल्टीप्लाई 10⁻⁻
19, यहाँ पर भी थोड़ा गलत है, ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर -19 हो जाएगा। दोनों का क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डिफरेंस कहां पर आता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, यही डिफरेंस है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड सिंगल प्रोटॉन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वो नेगेटिव चार्ज हो, जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है ना, दोनों में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होता है, विच इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 कूलम होता है। वहां पर मैंने -9 टाइप हुआ था गलती से, ये हो जाएगा -19 हो जाएगा, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन होता क्या है, देख लो क्वांटाइजेशन का डेफिनेशन, टोटल इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो क्या होगा, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल या इंटीजर, इसको इंटीजर भी बोल दो, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंटरी चार्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट में चार्ज होता है ना, वो क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंटरी चार्जेस। एलिमेंटरी चार्ज होता क्या है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, एलिमेंटरी चार्ज होता क्या है, एलिमेंटरी चार्ज किसको बोलते हैं, एलिमेंटरी चार्ज किसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड सिंगल प्रोटॉन, उसको ही बोलते हैं एलिमेंटरी चार्ज बोलते हैं। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड सिंगल प्रोटॉन में जितना चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड लेना है हमको, प्लस माइनस सिंबल मत लेना है, नहीं लेना है, प्लस एंड माइनस सिंबल नहीं लेना है, हमको लेना है ओनली मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो इक्वल टू क्या होता है, एलिमेंटरी चार्ज क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू NE, कोई भी ऑब्जेक्ट में चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंटरी चार्ज। यहाँ पर Q क्या है, और Q क्या होता है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में टोटल चार्ज कितना है उसको बोलते हैं कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट में टोटल चार्ज कितना होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। N क्या होता है, यहाँ पर N होता है इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लो तुम, इंटीजर में क्या होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, कुछ भी ले लो तुम, -1 ले लो, एक इंटीजर वैल्यू लेना है। N क्या पर है, N यहाँ पर क्या है, इंटीजर वैल्यू ही होता है, उसको ऐसे मत ले लेना N इक्वल टू 2/3, N इक्वल टू 2/3 ऐसे मत लेना, ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो गया ये, नहीं तो N इक्वल टू 3.2, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। N ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर ही होता है, N को ऑलवेज इंटीजर लेना है, उसको और क्या बोलते हैं, N को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऑब्जेक्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल n से, स्मॉल n से उसको डिनोट करना होता है। नेक्स्ट E, स्मॉल ई, यहाँ पर स्मॉल ई क्या है, स्मॉल ई होता है एलिमेंटरी चार्जेस, स्मॉल यहाँ पर क्या है, एलिमेंटरी चार्ज होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। एलिमेंटरी चार्ज का वैल्यू क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ये तो हो गया एलिमेंटरी चार्ज हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस हो गया। नेक्स्ट ये तो पता होगा सबको, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर होता क्या है ये तो पता होता है ना, घर में तो यूज होता है, घर में वायर यूज होता है, डिफरेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो ये तो कंडक्टर पता होता है सबको। कंडक्टर क्या होता है, कोई भी एक सब्सटेंस होता है थ्रू विच
चार्ज कैन फ्लो इजीली, कोई भी एक सब्सटेंस ले लो जिसके थ्रू चार्ज इजीली फ्लो हो सकता है, उसको ही बोलेंगे कंडक्टर बोलेंगे। अगर चार्ज इजीली फ्लो नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे। अगर चार्ज इजीली फ्लो हो गया कोई भी सब्सटेंस के थ्रू तो उसको बोलेंगे कंडक्टर बोला जाता है। अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये दोनों टर्म्स को याद रख लेना, बाद में काम आएगा। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। इस फॉर्मूले को याद रख लेना, Q इक्वल टू एन ई होता है। इस फॉर्मूले को याद रख लेना। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है अभी। फर्स्ट क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले देख लो। वो गिवन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज क्या है, यहाँ पर कुछ गिवन है, चार्ज बोल के कुछ गिवन है। चार्ज का सिंबल क्या होता है, कैपिटल Q होता है। तो हम लिख देते हैं जो जो गिवन है उसको पहले लिख देंगे। कैपिटल Q क्या है, 1 C है। कैपिटल Q क्या यहाँ पर क्या है, 1 C है। थोड़ा मिटा लेते हैं उसको। गिवन क्या है, चार्ज क्या है, 1 कूलम है। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, कैपिटल C होता है, तो कैपिटल C से ही डिनोट करना है। फाइंड क्या करना है, और कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमको फाइंड करना है स्मॉल एन। मैंने अभी फॉर्मूला बोला था ना, उसमें स्मॉल एन था, हमको फाइंड करना है स्मॉल एन। फाइंड करना है कितना इलेक्ट्रॉन वो ऑब्जेक्ट ने लॉस किया या फिर गेन किया, कितना इलेक्ट्रॉन वो ऑब्जेक्ट ने लॉस किया या फिर गेन किया, उसको हमको फाइंड करना होता है। तो गिवन क्या है, क्यू गिवन है 1 कूलम, हमको फाइंड करना है एन। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले को डाल दो। अभी मैंने बोला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू एन ई था फॉर्मूला। यहाँ पर Q क्या है, चार्ज कितना है बॉडी में, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल ई क्या होता है, एलिमेंटरी चार्ज होता है। तो डाल को इस Q को डाल दो। ये तो पता है हमको, ये क्या होता है, ये होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19। ये उसका वैल्यू होता है एलिमेंटरी। तो क्यू को यहाँ पर ई को क्या बोलते हैं, एलिमेंटरी चार्ज बोलते हैं। चार्ज बोलते तो उसका यूनिट क्या, यूनिट भी क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। तो पुट कर लो, हमको फाइंड करना है एन, फाइंड करना है। एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू एन है, तो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय स्मॉल ई। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंटरी चार्ज बोलते हैं। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एलिमेंटरी चार्ज होता है। इसको डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। फिर एन फाइंड करना है, दोनों को डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। Q तो गिवन है इधर 1 कूलम बोल के, ये तो ये वैल्यू, दोनों को पुट कर लो। तो पुट कर लेते हैं, क्या आंसर आता है देख लेंगे। एन इक्वल टू Q बाई ई होता है। Q कितना है, इधर 1 है। चार्ज कितना है, 1 कूलम है। एलिमेंटरी चार्ज कितना है, एलिमेंटरी चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 होता है। इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करके आंसर फाइंड करना है, एन क्या होगा। चलो डिवाइड करते हैं इसको। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर -19 है, पावर क्या है -19 है, तो उसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे करना है, उसको 1.6 को वैसे ही रहने दो, उसको कुछ छूना नहीं, उसको 1.6 को वैसे ही लिख देना है। डिनोमिनेटर में क्या था, 10 टू द पावर -19 था, उसको न्यूमरेटर को ले लो, तो क्या हो जाएगा, उसको ऊपर लाना है। ऊपर लगा तो क्या होगा, उसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, +19 हो जाएगा, उसका पावर पॉजिटिव हो गया। अभी तुमको इन दोनों को डिवाइड करना है। 1 को डिवाइड करना है 1.6 से डिवाइड करना है। अभी 1 तो क्या है, एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पर डेसिमल आ गया, 1.6 किस में है, डेसिमल में,
तो अभी इसको डिवाइड करने में थोड़ा दिक्कत होगी, डेसिमल आ गया ना, तो डिवाइड करने में थोड़ा दिक्कत आएगी। तो इसको कैसे करना है डिवाइड? अगर डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है तो डेसिमल को हटा दो भाई। डेसिमल होने से दिक्कत आ रही है ना, तो इसको हटा दो इधर से, इसको गायब कर दो। तो हमको क्या लिखना है, n इक्वल टू 1, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या था 1.6 था, डेसिमल को हटा दो, उसको लिख दो 16 लिख दो। डेसिमल को हटा दिया तो क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, तो हमको क्या करना है, ऊपर एक 1 0 डाल देना है, न्यूमरेटर में एक 1 0 डाल देना है। डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट होगा ना उतना 0 डाल देना है न्यूमरेटर में। यहाँ पर 1 डिजिट था तो न्यूमरेटर में 1 0 डाल दो। तो ये तो हो गया, उसका तो काम हो गया, इस वाले सर्कल का तो काम हो गया। अभी ये बाकी है मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19 है। अभी इसको सॉल्व करना है, 10 को 16 से सॉल्व करना है। 10 के 16 से छोटा है ना, तो यहाँ पर भी दिक्कत आएगा। 10 के स्मॉलेस्ट नंबर है, 16 10 से बड़ा है, तो डिवाइड करने में फिर दिक्कत आ गया। तो फिर से हमको क्या करना है, हमको तो इजी करना है ना, हमको तो इजी में डिवाइड करना है ना, तो फिर यहाँ पर दिक्कत है, तो फिर कुछ करना पड़ेगा, फिर इसको जैसे आसानी होगी सॉल्व करने में। अभी हम इस इधर क्या करेंगे, 10 है ना, 10 को हम क्या करेंगे 100 लिख देंगे। 10 को हम लिख देंगे 100, 10 को हम क्या लिख दिया 100 लिख दिया, नीचे क्या है 16। तो यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 100 कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं है कुछ भी डाल दो। तो 0 कहाँ से आ गया, यहाँ पर देखो, इसमें ध्यान दो। अभी 10 टू द पावर 19 है, इसका मतलब क्या है, 1 में 19 0 है, 1 में 19 0 होता है, हमने 1 0 इधर ला लिया, 1 में 19 0 था, उससे हमें 1 0 इधर ले आए, तभी क्या हो जाएगा 10 टू पावर क्या हो जाएगा 1 0 हमने ले लिया ना उससे, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 18, 19 18 हो गया। तो 1 0 कहाँ चला गया, 1 0 आ गया इधर आ गया। हमको डिवाइड करने में आसानी होनी चाहिए ना, तो अभी इसको डिवाइड करो 100 को, अभी तो आसानी हो गई ना, 100 को 16 से डिवाइड तो कर सकते हो, इन दोनों को डिवाइड नहीं करना है और कुछ नहीं, डिवाइड कर लो। 16 6 जा कितना होता है 96 होता है, 16 6 जा 96 होता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा रिमाइंडर। अभी 4 तो 16 से डिवाइड नहीं होने वाला, 4 तो 16 से डिवाइड नहीं होने वाला, तो हमको क्या करना है डेसिमल डाल दो। डेसिमल डालने से क्या होगा, ऐसे नहीं डेसिमल डाल देंगे, डेसिमल डालने से क्या होता है, ये जो रिमाइंडर होता है ना उसमें एक 0 हमको ऐड कर देना होता है। तो ये क्या हो गया 40 हो गया, पहले 4 था अभी हो गया ये 40 हो गया। अभी 40 तो 16 से डिवाइड हो गया ना, हो जाएगा 40 क्या होगा 16 से डिवाइड तो होने वाला है, तो 16 2 जा होता है, 16 2 जा 32 होता है, 16 2 जा कितना होता है 32 होता है। तो अभी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40 था 32 आ गया, तो रिमाइंडर कितना हो गया 8 हो गया। हमने यहाँ पर ऑलरेडी डेसिमल डाला हुआ है ना, तो इसमें 0 भी आ जाएगा, तो 80 हो जाएगा। अभी 80 को 16 से डिवाइड करना है, 80 को 16 से डिवाइड कर दो, ये तो इजी बात है। 18 को 16 टेबल से डिवाइड कर देना है, 16 5 जा होता है 18, 16 5 जा क्या होता है 18 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, n इक्वल कितना है, n इक्वल आ गया 6.25 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 18 आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 6.25 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 18 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिखने में दिक्कत नहीं है, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वन कूलम ऑफ चार्ज, 1 coulomb of charge is equivalent to charge contained in कितना, इतना इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा 6.25
मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, तो 1 कूलम में कितना चार्ज होता है, जितना 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसमें हम बोलते हैं 1 कूलम बोलते हैं, और कुछ डिफरेंस नहीं है। 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 में जितना चार्ज होता है, इतना इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है ना, उसमें बोलते हैं हम 1 कूलम चार्ज बोलते हैं। उससे पहले मैंने कुछ बोला था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस बोला था। अभी कोई ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो देख लेते क्वेश्चन क्या है बनता है। मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या बोला था, Q इक्वल टू एन ई बोला था, Q इक्वल टू एन ई बोला था। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा था, एन क्या है, एन मैंने लिखा था इंटीजर होगा, एक इंटीजर लेना है, ये फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल भी नहीं होगा, उसको इंटीजर, ऑलवेज इंटीजर होता है। मैंने बोला था एन क्या होगा, ऑलवेज इंटीजर होगा। ये जो हमने वैल्यू फाइंड किया ये भी क्या एन ही है ना, हम जो यहाँ पर वैल्यू फाइंड किया फर्स्ट प्रॉब्लम में वो एन ही है, लेकिन यहाँ पर तो आ रहा है डेसिमल में आ रहा है, 6.25 आ रहा है। मैंने बोला था ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एन क्या होता है, ऑलवेज इंटीजर ही होगा, ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर ही होगा, वो डेसिमल नहीं होगा, फ्रैक्शन भी वो नहीं होने वाला। तो यहाँ पर डेसिमल कहाँ पर आ रहा है, एन तो आना चाहिए इंटीजर में, तो डेसिमल कहाँ से आ गया। ये भी ये जो नंबर है ना 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18, ये भी इंटीजर ही है, ये डेसिमल नहीं है। ऐसे दिखाई दे रहा है डेसिमल है बोल के, 6.25 ये डेसिमल में नहीं आता, कैसे नहीं आता। अभी हम क्या करेंगे, उसको वैसे ही लिखेंगे 6.25 को, उसको कुछ करना नहीं है। अभी यहाँ पर तो 10 टू द पावर 18 है ना, उसमें थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, 10 टू द पावर 18 है उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे, अभी देख लो यहाँ पर डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल में कितना है 2 डिजिट है, तो हम इसको थोड़ा तोड़ेंगे, 10 टू द पावर 18 को थोड़ा तोड़ेंगे, तोड़ देंगे उसको। कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर डेसिमल में 2 डिजिट है, 2 डिजिट होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 टू द पावर 2 डिजिट था इसलिए मैंने 2 लिख दिया, पावर को 2 लिख दिया। यहाँ पर हम टोटल कितना था 18 था, 2 तो मैंने लिख दिया, और कितना चाहिए 10 टू द पावर 16 चाहिए। अभी हो गया ना 18, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐड हो जाएगा वो, ये लिख दिया मैंने। अभी तुमको क्या करना है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा इंटीजर वैल्यू आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये क्या होता है 6.25, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है ना, उसको ऐसे लिख दो, 100 लिख दो, समझ में आसानी होगी। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 16। अभी ये तो इंटीजर है ना 625, 625 तो इंटीजर होता है, ये कहाँ फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन नहीं होता, डेसिमल भी नहीं होता है। तो मैंने जो बोला था पहले तुमको Q इक्वल टू एन ई, उसमें एन ऑलवेज क्या होता है इंटीजर ही होता है, कभी भी वो डेसिमल में नहीं आएगा कि फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा। यहाँ पर भी वही हाल है उसका, 625 वो भी एक इंटीजर ही है, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या होता है सेकंड क्वेश्चन में, ट्राई करो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो फिर सॉल्व करना शुरू कर दो। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, क्या क्या गिवन है पहले उसको लिख देना है, उसके बाद फाइंड क्या करना है, उसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला पुट होगा उसमें डाल दो। तो गिवन क्या है पहले उसको फाइंड करो, क्वेश्चन में गिवन क्या है उसमें देख लो। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें इसमें भी चार्ज गिवन है, इसमें भी क्या गिवन है चार्ज, मतलब क्यू गिवन है, कैपिटल क्यू गिवन है कितना 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 चार्ज है, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा कैपिटल सी, कूलम हो जाएगा। और क्या गिवन है उसमें, और कुछ गिवन नहीं है। फाइंड क्या करना है हमको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं तो फाइंड वही वाला करना है, स्मॉल एन। फाइंड क्या करना है हमको, इधर एन ही फाइंड करना है। पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या फिर लॉस्ट हो रहा है। पहले फाइंड कर लेते हैं, वही वाला फॉर्मूला डाल देना, Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन
ई हमको फाइंड करना है एन, तो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई ई। एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा। ये ई है, थोड़ा दिक्कत हो गया। हमको एन चाहिए, क्यू तो गिवन है, ई क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज होता है, ये तो कांस्टेंट होता है ना, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा ना उसका मैग्नीट्यूड को ही लेना है हमको, और कुछ नहीं है। तो वन इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹, उसका मैग्नीट्यूड को ही लेना है। ये मत लिख देना माइनस बोल के, उसका मैग्नीट्यूड को ही लेना है। ऑलवेज मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑलवेज प्लस में ही होता है। तो ये हो गया, डाल दो अभी। क्यू कितना है, क्यू गिवन है 3.2, क्यू गिवन है 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। ये तो हो गया क्यू का वैल्यू गिवन था हमको क्वेश्चन में। डिवाइड करना है किससे, एलिमेंटरी चार्ज से, स्मॉल ई से। स्मॉल ई का वैल्यू क्या होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻। अभी ये थोड़ा इजी हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर 10⁻⁻19 है, यहाँ पर भी 10⁻⁻19 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। कभी बचा कि इन दोनों कैंसिल हो गया। अभी क्वेश्चन में बचा क्या, 3.2, ये 3 है, 3.2 डिवाइडेड बाय 1 अभी ये भी इजी है, दोनों में पॉइंट है, इसमें पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसमें भी डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो दोनों को सिंपली काट लो। 16 2 जा क्या होता है, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एन इक्वल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी फिर से वो क्वेश्चन पूछ रहे इधर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, वो गेन हुआ या फिर लॉस्ट हुआ, थोड़ा रुक जाओ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, वो पता कैसे चलेगा। हमने तो फाइंड कर दिया कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन हमको ये फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या फिर लॉस्ट हो रहा है, वो फाइंड करना है हमको। पता कैसे चलेगा, अगर कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना, उसका चार्ज क्या होगा, माइनस में आएगा। कोई भी एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, उसका चार्ज आएगा माइनस में, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो उसका चार्ज आएगा प्लस में आएगा। अभी थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू प्लस में या माइनस में, क्यू का वैल्यू है ना इधर 3.2 है, प्लस है ना, प्लस होगा मतलब क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, अगर प्लस हो रहा है वो लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर गेन हो रहा है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हमको पॉजिटिव में है ना, कुछ नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव नहीं है, उसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव में चार्ज के, यहाँ पर पॉजिटिव में, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है, गेन नहीं हो रहा है। गेन होता तो इसका वैल्यू माइनस में वो गिवन देता क्वेश्चन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है। तो ये हो गया, 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और एक इलेक्ट्रिक करंट देख लेते, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, उसका सिंबल हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल आई से हम उसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। उसका डेफिनेशन देख लेंगे क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये वाला टर्म्स को थोड़ा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहा है वो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर मतलब कि वायर ले लो, कोई भी एक वायर ले लो, उस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये क्या होता है रे, ये होता है थिकनेस ऑफ वायर या फिर कंडक्टर, जो भी लिख दो। जैसे ये वाला, इसको वायर समझ लो ना, इसको वायर समझ लो, इसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये तो दिखाई दे रहा है ना तुमको, ये होता है उसका क्रॉस सेक्शन होता है। ये तो दिखाई दे रहा है ना, उसके थ्रू जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज पास होगा ना, उसमें बोलेंगे करंट बोलेंगे।
यूनिट टाइम में। रेट मतलब क्या होता है रे, कितने टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है। सब स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे वो फ्लो होता है कंडक्टर में, वो देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, हम उसको डिनोट करते हैं, कैपिटल आई देना है। उसका डेफिनेशन देख लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पर टर्म आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज बोल के। मैंने बोला था इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या आता है, प्रोटॉन भी आता है, इलेक्ट्रॉन भी आता है, न्यूट्रॉन भी आता है, लेकिन यहाँ पर किस चार्ज की बात कर रहा है वो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहा है ना, तो यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की। जब हम करंट पढ़ते हैं ना, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात करते हैं। द रेट ऑफ, रेट मतलब क्या होता है, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, किसके थ्रू, थ्रू द एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या होता है, इसको ले लो वायर बोल के, कंडक्टर मतलब कोई भी वायर ले होता है ना, इसको ले लेके वायर है, अभी ये उसका एक क्रॉस सेक्शन है, आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। इसके थ्रू जितना भी चार्ज फ्लो होगा ना, इसके थ्रू जितना भी चार्ज मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उसमें बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है, थिकनेस। क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है, थिकनेस ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस, जैसे ये वाला हो गया जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन। 1 सेकंड में, द रेट बोला है, रेट मतलब टाइम होता है, 1 सेकंड में जितना भी चार्ज इसके थ्रू फ्लो होगा, इसके थ्रू फ्लो होगा इसके अंदर में, उसको हम बोलेंगे करंट बोलेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लो, एक वायर का या फिर एक कंडक्टर का, उसके थ्रू जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन पास होगा इन यूनिट टाइम, इन 1 सेकेंड, उसको में बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम होता है, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन होता है ना, उसके थ्रू जितना भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ ना 1 सेकेंड में, उसमें बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है, कैपिटल आई, मैंने बोला था ये कैपिटल आई आ गया। चार्ज का मैंने बोला था पहले ही, उसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल क्यू होता है, तो यहाँ पर आ गया कैपिटल क्यू। टाइम का सिंबल क्या होता है, टी होता है। यहाँ पर थोड़ा कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर आई कहाँ से आ गया, गड़बड़ हो गया। हमको आई को इधर लिख देना, आई इक्वल टू एन ई बाई टी। पहले आई का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, टी क्या होता है, टाइम होता है। अभी यहाँ पर क्यू था, यहाँ पर क्यू कहाँ से गायब हो गया, टी को तो टी है, तो क्यू गायब हो गया, कहाँ चला गया क्यू। मैंने बोला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या बोला था, क्यू इक्वल टू एन ई बोला था। कोई भी ऑब्जेक्ट में चार्ज होगा तो वो क्या होगा, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंटरी चार्ज। इंटीग्रल मतलब इंटीजर होता है, यानी क्या इंटीजर है, ये एलिमेंटरी चार्ज है। तो क्यू इक्वल एन ई था ना, यहाँ पर क्यू था, उसके बदले में मैंने एन ई लिख दिया। आई इक्वल टू क्यू बाई टी या फिर आई इक्वल टू एन ई बाई टी होता है। ये दो फॉर्मूले को याद रख लेना, ये काम आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने पर काम आएगा, ये दोनों फॉर्मूले को याद रखना ही है। अभी नेक्स्ट देखेंगे एसआई यूनिट। किसका एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट देखेंगे। जैसे चार्ज का क्या था, एसआई यूनिट कूलम था, कैपिटल सी था, कैपिटल सी से हम उसको डिनोट करते थे ना। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसका क्या होता है, एम्पियर होता है। उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल ए से। कैपिटल ए ही लिखना है, स्मॉल ए लिखोगे तो कुछ अलग उसका मीनिंग हो जाएगा, कैपिटल ए ही लिखना है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है एम्पियर होता है, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है। कोई तुमको पूछ लेगा 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, एक कंडक्टर है जिसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उसका मतलब क्या है, समझना पड़ेगा 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है। 1 एम्पियर, 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो होगा, 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा, किसके थ्रू फ्लो होगा, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर है, उसका कुछ थिकनेस तो होता ही है ना, उसके थ्रू जितना भी चार्ज फ्लो होगा, कितना चार्ज फ्लो होगा, 1 कूलम। कितने टाइम में फ्लो होगा, टाइम तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, 1 सेकेंड। 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड में।
तो करंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 एम्पियर। आई था, आई का क्या होता है, यूनिट होता है एम्पियर होता है। 1 एम्पियर कब आएगा, जब चार्ज क्या हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। या फिर उसको तुमको कैपिटल सी भी लिख सकते हो, 1 कैपिटल सी भी लिख सकते हो उसको। जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा इन 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा, किसके थ्रू फ्लो होगा, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर कोई भी वायर ले लो तुम, कंडक्टर के थ्रू 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है ना, तो हम उसको बोलेंगे, उसमें करंट जो फ्लो होगा ना वो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। उसको ये लिख देना, उसके नीचे ये वाला फॉर्मूला लिख देना, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड। एम्पियर होता है करंट का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट सी होता है कूलम होता है चार्ज का, एस होता है टाइम का, ऐसा यूनिट सेकंड होता है। तो 1 कूलम का डेफिनेशन पूछ लेगा अगर एग्जाम में, तो ये लिख देना, उसके नीचे फॉर्मूला भी लिख देना उसका। और नेक्स्ट हम देखेंगे एमीटर क्या होता है। अब एक कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है, करंट कैसे पास होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी जाके करंट आएगा ना, ऐसा नहीं है करंट कहीं से आ जाता है। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर बना होता है मेटल से बना होता है। मेटल में क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा कोई भी एक मेटल में, फ्लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो करंट का कोई बात ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होगा एक कंडक्टर में तभी जाके क्या होगा, करंट फ्लो होगा कंडक्टर में। अभी करंट का फ्लो हो गया, हमको पता कैसे चल रहा है, कैसे चलेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में, उसको तो मेजर करना पड़ेगा ना। जैसे हम खुद का वेट को मेजर करते हैं, वेट को मेजर करने के लिए वेइंग मशीन चाहिए होता है ना, वैसे ही एक कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है ना, उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, एमीटर होता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। उसका देख लो एमीटर का डेफिनेशन, मतलब फॉर्मूला क्या, डेफिनेशन क्या होता है, ये क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। काम किस में आता है, यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर करता है ये, करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट। एक सर्किट है उसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको ये मेजर करेगा। इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसको मेजर करता है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, एमीटर होता है। उसको डिनोट कैसे करते हैं, अभी एक सर्किट है, सपोज ये ले लो एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, यहाँ पर एक रेजिस्टर है, यहाँ पर एक सेल है। सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव होता है, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया। एक सर्किट है, अभी हमको मेजर करना है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। देखने से पता नहीं चलेगा ना इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, देखने में क्या पता चलता है, तो हमको मेजर करना है ना, तो एक इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा हमको। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर होता है। तो एमीटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, सर्कल घुमा देना है, उसके अंदर कैपिटल आई को लिख दो, सर्कल घुमा देना उसके अंदर कैपिटल आई को लिख देना है, ये एमीटर का सिंबल होता है। एमीटर का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल है, सर्कल के अंदर लिख देना है, उसका चार्ज नहीं माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। अभी एमीटर को कनेक्ट कैसे करना है, एमीटर को कनेक्ट कैसे करना है एक सर्किट में। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज क्या होता है, ये तो हम तुमको सीरीज पढ़ाएंगे ना तो बोल देंगे सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। अभी इसको याद रख लो, एमीटर जो होता है वो सीरीज में ही कनेक्शन होता है, ऑलवेज सीरीज में ही कनेक्शन होता है। क्यों होता है उसका रीजन देख लो। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। ये भी फिर अदर सा क्वेश्चन आ गया, ये जब तुमको सीरीज पढ़ेंगे ना तो बोल देंगे सीरीज में कैसे करंट सेम होता है, तो बोल देंगे। अभी इन दोनों को याद रख लेना। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है,
इसलिए हम उसको एमीटर को सीरीज में कनेक्शन करवा देते हैं। और क्या होता है, ये जो एमीटर है ना उसका रेजिस्टेंस लो होता है। उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। और रेजिस्टेंस को तुम ऐसे समझ लो, तुम ट्रैफिक एक रोड में जा रहे हो, वहां पर ज्यादा ट्रैफिक है, तुम रोड में जा रहे थे, ज्यादा ट्रैफिक हो गया, पहले ट्रैफिक नहीं था, तुम स्पीड में चल रहे थे गाड़ी को, जब ट्रैफिक आ गया ना, गाड़ी का स्पीड क्या हो गया, स्लो डाउन होता है ना, जब ट्रैफिक आता है गाड़ी का स्पीड स्लो डाउन हो जाता है। वैसे ही ये होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर ज्यादा रेजिस्टेंस हुआ ना, एक कंडक्टर का ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया तो उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएगा। करंट जो होता है ना, वो करंट कहां से आता है, हमने अभी पढ़ा ना, करंट किसमें कहां से आता है, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कुछ नहीं है। करंट मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना तभी जाके करंट फ्लो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी रेजिस्टेंस है, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। जैसे मैंने बोला ज्यादा ट्रैफिक होगा तो गाड़ी स्पीड क्या होता है, गाड़ी का स्पीड स्लो हो जाता है ना। वैसे ही एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना उसके अंदर, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसको आगे जाने में दिक्कत होगी ना, जैसे ट्रैफिक में हो रहा था, आगे जाने में ट्रैफिक होगा तो व्हीकल को चलाने में दिक्कत हो रही थी ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को आगे जाने में दिक्कत होगी। दिक्कत होगी मतलब करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस है तो ये इसका जो स्पीड है ना, इलेक्ट्रॉन का स्पीड वो धीमा हो जाएगा। धीमा हो जाएगा मतलब करंट क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। करंट का जो वोल्टेज है ना वो भी, करंट भी क्या हो जाएगा, करंट फ्लो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या हो गया, उसमें धीमा फ्लो करेगा, करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है इसलिए हम उसको सीरीज में कनेक्शन करवा लेते हैं। नहीं तो अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता तो तभी दिक्कत होती। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, नॉर्मली लो ही होता है, इसलिए हम उसको सीरीज में कनेक्शन करवा लेते हैं। ये रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे बाद में, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस आगे जाके हम देखेंगे। ये तो खत्म हो गया। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर कुछ टर्म्स है, इसे देख लेते हैं। अभी कोई पूछ लेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये तो कुछ ऐसे कुछ तुम्हारे दोस्त पूछ लेगा करंट का डायरेक्शन क्या होता है। अभी मैंने बोला करंट क्या होता है, करंट जो होता है ना, करंट का मतलब कुछ नहीं होता, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लो ऑफ, करंट का मतलब क्या होता है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कुछ नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी जाके करंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहिए। अभी बुक में, ज्यादातर बुक में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता तो वो ऑपोजिट चार्ज के पास जाएगा ना, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है। ऑपोजिट चार्ज से अट्रैक्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास ही जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होना चाहिए था। करंट मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है तो वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इसके हिसाब से तो करंट का भी डायरेक्शन वही होना चाहिए था, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ऐसा कैसे हो गया, करंट जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से आता है ना। करंट, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, वो माइनस टू प्लस देगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस टू माइनस होता है। ये कैसे हो रहे हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर हुआ था ना, तब फिजिसिस्ट को इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता था। जब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर हुआ ना तब इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता था।
इलेक्ट्रॉन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुआ। तो साइंटिस्ट ने एज्यूम कर लिए जो करंट में कंडक्टर में करंट जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को आता पता कुछ नहीं था उनको, कंडक्टर में करंट जा रहा है ना, तो किस लिए जा रहा है? ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। तो साइंटिस्ट ने बिलीव किया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक साइंटिस्ट ने एज्यूम कर लिए जो कंडक्टर में करंट जा रहा है ना, कैसे जा रहा है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने एज्यूम कर लिया। पॉजिटिव चार्ज है तो किसके पास जाएगा? वो नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा ना, इसलिए उन्होंने रख दिया डायरेक्शन ऑफ करंट। उन्होंने क्या रख दिया? डायरेक्शन ऑफ करंट को रख दिया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तब तक इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ तो साइंटिस्ट ने बहुत सारा फॉर्मूला बना दिए थे, रूल्स उसे बना दिए थे, उसको चेंज करना फिर दिक्कत है ना, इसलिए उसको पॉजिटिव टू डायरेक्शन करंट क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ये किसका डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ, हाँ, पहले डायरेक्शन क्या था? साइंटिस्ट ने एज्यूम कर लिए थे, फिजिसिस्ट ने एज्यूम कर लिए थे करंट फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ तब तक ज्यादा फॉर्मूला साइंटिस्ट ने, मतलब फिजिसिस्ट ने फॉर्मूला बना दिए थे, डिफरेंट रूल भी बना दिए थे, उसको चेंज करवाना फिर मुश्किल है, उसको चेंज करवाना फिर मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए उसको एज्यूम कर दिया गया डायरेक्शन ऑफ, उसको एज्यूम किया गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is opposite to direction of an electron. Direction of इलेक्ट्रॉन। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ऑपोजिट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जो पहले साइंटिस्ट ने एज्यूम कर किया ना। डायरेक्शन अगर पूछ लेगा एग्जाम में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो तुमको आंसर देना ये वाला, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होता है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव टू, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए ना। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ऑपोजिट है। कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट है करंट का, उसको भी देख लेना। 1 मिली एम्पियर कितना होता है? 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर होता है, 10 टू द पावर -3 होता है। उसका और एक यूनिट है 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो म्यू होता है, इसको म्यू बोला जाता है। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर होता है। ये दोनों को याद रख लेना। 1 मिली एम्पियर कितना होता है? 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? 10 टू द पावर -6 एम्पियर होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे क्या है। एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
अभी जो मैंने फॉर्मूला बोला था उसको यूज करके इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। पहले देख लेते क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले फाइंड करो क्वेश्चन में गिवन क्या होता है, उसको फाइंड करो। उसके बाद देख लो गिवन क्या है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। एम्पियर है मतलब ये किसका वैल्यू है, एम्पियर किसका वैल्यू होता है, करंट का ही है ना, करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर होता है। तो ये वैल्यू किसका है, करंट का वैल्यू है, आई का वैल्यू है। आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर है। यूनिट को देख लो पता चल जाएगा उसका यूनिट में क्या है, यहाँ पर एम्पियर था तो ये करंट का वैल्यू है। और क्या गिवन है, 410 मिनट्स बोल रहा है। मिनट किसका यूनिट होता है, यूनिट तो किसका नहीं होता है, टाइम का यूनिट होता है। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है टाइम का, सेकंड में आता है। यहाँ पर टाइम क्या है, मिनट से गिवन है। अगर उसको ऐसे ही डाल दोगे ना, अगर मैं लिख दूंगा t इक्वल टू 10 लिख दूंगा, t इक्वल टू 10 मिनट्स लिख दूंगा। इसको लेके मैं डाल दूंगा क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में डाल दूंगा तो आंसर गलत आएगा। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। टाइम को ऑलवेज सेकंड में ही लिखना है, नहीं तो आंसर गलत आएगा फिर। तो इसको लिखो t कितना है, 10 मिनट्स है। ये तो मिनट, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो 10 मिनट कितना सेकंड होता है, उसको पहले कन्वर्ट करना है। 10 मिनट कितना सेकंड होता है, 1 मिनट कितना सेकंड होता है, 1 मिनट होता है 60। तो 10 मिनट कितना हो जाएगा 600। तो यहाँ पर t कितना है 600 है, 10 मतलब डाल देना, गलत हो जाएगा आंसर। तो t कितना है 600। तो t गिवन है, आई गिवन है। फाइंड क्या करना है हमको, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोला है। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू फाइंड करना है। चार्ज का सिंबल क्या था, क्यू था। दोनों गिवन है, क्यू फाइंड करना है तो फॉर्मूला डालना है। इन तीनों से लेके कौन सा फॉर्मूला था, आई गिवन है, टी गिवन है, क्यू फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कौन सा है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ये फॉर्मूला हो गया, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। हमको फाइंड किसको करना है, क्यू। तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर टी डिवाइड है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, आई मल्टीप्लाई टी। क्यू फाइंड करना है हमको, आई गिवन है, टी भी गिवन है, दोनों का वैल्यू डाल दो, मल्टीप्लाई कर दो। आई कितना है 0.5 मल्टीप्लाई टी कितना है 600, टी कितना है 600। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अभी डेसिमल है, डेसिमल है तो थोड़ा दिक्कत आएगा मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने में। तो डेसिमल को पहले निकालो, हटा दो उसमें, डेसिमल होगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। 0.5 था ना, उसको 5 ही लिखो, डेसिमल को क्यों लिखना है, मल्टीप्लाई दे दो। अगर डेसिमल को नहीं लिखना है ना तो यहाँ पर जो 600 है इसमें थोड़ा डेसिमल को निकाल दो। डेसिमल को तो 1 डिजिट था ना, तो नीचे क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। डेसिमल के बाद 1 डिजिट था तो उसको डिवाइड करना है 10 से, डिवाइड कर देना है। मल्टीप्लाई क्या था, अब इसको 10 से काट लो, 10 1 10 से काट लो, ये आ जाएगा 60। अभी सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई 60, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। फिर 5 6 कितना होता है 30 होता है, 300 आ जाएगा। 300 तो आ गया, लेकिन उसका तो यूनिट भी लिखना है। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो फिर पता नहीं चलेगा किसका वैल्यू है। आई है, आई का यूनिट क्या होता है, करंट का एम्पीयर होता है। तो करंट कितना, तो कितना इलेक्ट्रिक, आई का नहीं है, ये क्या है क्यू का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, हम क्यू फाइंड कर रहे थे ना, हाँ हम फाइंड क्या कर रहे थे, क्यू फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू का ऐसा यूनिट क्या होता है, क्यू का ऐसा यूनिट होता है कूलम होता है। यूनिट को ध्यान से दे देना, आई फाइंड कर देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 300 कूलम हो जाएगा आंसर। तो ठीक है, अभी ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया, ट्राई कर लेना दोबारा तो सही है। ये वाला प्रॉब्लम को घर में जाके फिर ट्राई कर लेना। ये तो प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से डिस्कस करने वाला है। ये क्या होता है, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल वी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है कैपिटल
वी से डिनोट होता है ये। इसको समझने से पहले थोड़ा बताओ क्या होता है। एक पाइप है, कोई भी एक पाइप ले लो, पाइप में पानी, पाइप हॉरिजॉन्टली है, मतलब ग्राउंड में है पाइप, हॉरिजॉन्टली ग्राउंड में है, उसमें हम पानी डाल देंगे, पानी है पाइप में, पानी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में, तो अभी पानी फ्लो होगा क्या पाइप में? पानी फ्लो हो सकता है क्या? कुछ कनेक्शन, ये पाइप समझ लो, मैं इसको ग्राउंड में डाल दूंगा, इसमें पानी भर दूंगा, पानी आगे जाएगा क्या? फ्लो होगा पानी? पानी तो फ्लो होने के लिए कुछ फोर्स चाहिए ना, नहीं तो कुछ प्रेशर देना पड़ेगा उसको, धक्का देना पड़ेगा, तभी जाके वो फ्लो होगा ना। ऐसा तो नहीं है वो ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाएगा। ऐसा होता तो इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत नहीं थी घर में। पानी को फ्लो करवाने के लिए इधर कुछ प्रेशर डालना पड़ेगा, नहीं तो कुछ मोटर घर में तो यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है ना, उसको कनेक्ट करवा दो, तब जाके पानी क्या होगा, आगे की तरफ फ्लो होता है। वैसे ही करंट कैसे फ्लो होता है? करंट तो फ्लो होता है ना ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करना है ना, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करना है, फ्लो करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना उसको, पीछे कोई धक्का देगा तभी जाके वो फ्लो करेगा ना आगे, ऐसा नहीं वो ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा, कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है उसमें, तभी जाके वो क्या होता है आगे की तरफ मूव होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। तो प्रेशर कौन डालता है? अभी कोई भी देख लो, हमें लाइट कब ग्लो होता है? जब हम उसको, दो वायर होता है ना, वायर को लेकर हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम उसको बैटरी के साथ लेकर कनेक्ट करेंगे ना, तब जाके उसमें करंट फ्लो होगा, बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा, नहीं तो नहीं होने वाला, करंट नहीं फ्लो होगा, बल्ब भी ग्लो नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ प्रेशर चाहिए होता है, कोई भी चीज को आगे जाने के लिए प्रेशर तो चाहिए होता है। जैसे तुम मंदिर में खड़े होते हो, मंदिर में लाइन में खड़े होते हैं ना, पीछे वाला धक्का देता है तुम आगे जाते हो ना, पीछे वाला कोई धक्का देते तुमको, तुम आगे चले गए, मतलब पीछे वाला कोई प्रेशर डाला है तुम्हें, पीछे वाला इंसान तुम पे कुछ प्रेशर डाल रहा है ना, इसीलिए तुम आगे जा रहे हो। वैसे ही इधर नहीं होता है, चार्ज को आगे जाने के लिए कुछ ना कुछ प्रेशर डालना पड़ता है, या फिर प्रेशर का डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ ए कंडक्टर। अगर लेट सपोज ये कंडक्टर है, इसको ले लो, कंडक्टर है बोलो, ये कंडक्टर है, उसमें क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन तो आगे जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा, कब फ्लो होगा, जब इन दोनों एंड के बीच में क्या होगा, प्रेशर का डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस होगा, तभी जाके इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ फ्लो करेगा। फ्लो कहाँ पर करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, कुछ भी ले लो, हाई प्रेशर, जैसे वाटर ले लो, वाटर घर में जो होता है ना, टैंक जो होता है, वाटर टैंक होता है घर में, वो क्या होता है, ज्यादा ऊंचाई में होता है। वो क्यों होता है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम उसको ऊंचाई में रखते हैं, तब जाके क्या होता है, पानी नीचे की तरफ फ्लो होके आता है। तो कोई भी चीज को फ्लो होने के लिए हमको चाहिए डिफरेंस चाहिए, वो प्रेशर का डिफरेंस हो या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफरेंस हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसका डेफिनेशन को देख लेते क्या है वो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट है, जैसे मैंने अभी लिया था कंडक्टर, उसको फिर ले लो, एक कंडक्टर को ले लो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसका एक पॉइंट का नाम दे दो ए, दूसरे पॉइंट का नाम दे दो बी। अभी तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है, चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट, अगर करंट जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब वन होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। वन कूलम चार्ज को आगे मूव करवाने के लिए जितना भी हमको वर्क डन करना पड़ता है ना, उसको ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। यूनिट चार्ज मतलब क्या होता है, वन कूलम ऑफ चार्ज को आगे मूव करवाने के लिए जितना भी हमको वर्क डन करना पड़ता है, उसको ही बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का और क्या बोलते हैं, उसको वोल्टेज भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना ज़्यादा वोल्टेज आ गया इसलिए फैन थोड़ा स्पीड घूम रहा है, वोल्टेज लो हो गया इसलिए फैन थोड़ा स्लोली घूम रहा है, ऐसे भी हम बोल देते हैं कभी कभी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, कितना क्वांटिटी में चार्ज मूव हुआ थ्रू द कंडक्टर,
कितना चार्ज मूव हुआ, उस चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना हमने वर्क डन किया, कितना वर्क डन करना पड़ा उस चार्ज को मूव करवाने के लिए, उसको ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है, कैपिटल बी होता है, वर्क डन का डब्ल्यू होता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, चार्ज का सिंबल क्या होता है, हम उसको कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ये हो गया V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। उसका ऐसा यूनिट देख लेते क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइक ए प्रेशर, कुछ नहीं है, प्रेशर जैसा होता है, लाइक द प्रेशर दैट पुशेस द चार्जेस, किसको पुश करता है, चार्जेस। चार्जेस मतलब मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो अभी जाके करंट आएगा ना। तो ये क्या होता है, नॉर्मली प्रेशर होता है जो पुश करता है चार्जेस को आगे की तरफ पुश करता है। तो इसको याद रख लेना। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। डब्ल्यू होता है वर्क डन, क्यू होता है अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड, अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड, कितना चार्ज मूव हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है, जैसे हमने करंट में देखा था ना 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे 1 वोल्ट क्या है। 1 वोल्ट होता क्या है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क टू बी डन। अभी करंट को आगे मूव करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है ना। लेट सपोज हमने कितना काम किया, 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन हुआ, 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ। क्यों हुआ, तो मूव हो 1 कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज को आगे मूव करवाना है ना, इसलिए हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। काम कितना है, 1 जूल है, चार्ज कितना चार्ज था, 1 कूलम ऑफ चार्ज था। फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो आगे जाएगा तो उसका पॉइंट चेंज होगा ना। देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तो इसमें ध्यान रखना है कितना वर्क डन होगा, 1 जूल होगा, वर्क डन होगा 1 जूल, कितना चार्ज मूव होगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव होगा, तभी जाके तो उसका वोल्टेज आएगा ना, उसका हो जाएगा वोल्टेज 1 वोल्ट हो जाएगा। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट इक्वल क्या हो जाएगा, ये वाला V का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू था। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 1 वोल्ट हो गया। डब्ल्यू मतलब क्या होता है, वर्क डन होता है, तो 1 जूल होगा वो। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। चार्ज मूव हो रहा है, कितना चार्ज मूव होगा, 1 कूलम चार्ज मूव होगा, तो 1 वोल्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम से क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है, कूलम होता है। तो ये वाला फॉर्मूला को लिख देना, ये वाला उसका डेफिनेशन है, ये वाला फॉर्मूला लिख देना। अभी देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको मेजर कैसे करें। पोटेंशियल डिफरेंस का तो वेरी करता है वो, तो उसको मेजर करना पड़ता है हमको। मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। जैसे करंट को मेजर करने के लिए क्या था, एमीटर था, इसको मेजर करने के लिए क्या है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या होता है, देखो वोल्ट मीटर यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका काम किस में आता है, किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट को मेजर करता है। दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मेजर कौन करता है, वोल्ट मीटर। तो मेजर करने के लिए हम उसको कनेक्शन देना पड़ेगा ना सर्किट में, हमने जो सर्किट होता है ना उसमें उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो कनेक्ट कैसे करें, कनेक्शन होता है ना, सीरीज कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, उसको तो कनेक्ट करना होगा तभी जाके वो मेजर करेगा ना, ऐसा नहीं उसको रख दो वो मेजर कर देगा, उसको कनेक्ट करना पड़ता है। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर को हमको कनेक्ट करना है ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करना है। एमीटर में, एमीटर के केस में क्या था, एमीटर क्या था, वो मेजर करता था इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता था एमीटर। उसका कनेक्शन कैसा होता था, सीरीज कनेक्शन होता था, उसको हम सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता था। एमीटर को वो मेजर क्या करता था, इलेक्ट्रिक करंट को। वोल्ट मीटर केस में क्या है, ये मेजर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। एमीटर में करंट मेजर करता था वो
वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट को मेजर करता है। एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते थे, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कंडीशन देना है। क्यों देना है, अगर पूछ लेगा क्यों देना है पैरेलल में, 2 पॉइंट देख लो। इट मेजर द एग्जैक्ट वोल्टेज अक्रॉस द कंपोनेंट। अगर इसको पैरेलल में कनेक्शन देगा ना, एमीटर को हम कैसे देना है कनेक्शन, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, ये रजिस्टर इसका रेजिस्टेंस आर है। अभी इसको हमको कनेक्ट देना है, ये हो गया सेल हो गया, कनेक्ट दे दो उसको। अभी क्या बोल रहे थे, वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्शन देना है, पैरेलली। तो अब इसको वोल्ट मीटर को कैसे देंगे कनेक्शन, ये वाला इंस्ट्रूमेंट है ना रेजिस्टर है, उससे पैरेलल करके उसका कनेक्शन देंगे। वोल्ट मीटर को डिनोट किया कैसे किया जाता है, जैसे एमीटर को कैसे डिनोट करते थे, एक सर्कल घुमा दो, बीच में ए लिख दो, वैसे ही वोल्ट मीटर होता है, एक सर्कल घुमा दो, बीच में वी लिख दो, ये हो गया वोल्ट मीटर का कनेक्शन हो गया। इसका कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल होता है। एमीटर का किस में था, सीरीज में था, वोल्ट मीटर का पैरेलल में होता है। एमीटर के केस में क्या था, एमीटर का जो रेजिस्टेंस था ना वो क्या था, लो था, लो रेजिस्टेंस था। वोल्ट और मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। एमीटर का लो रेजिस्टेंस था, वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट ये तो खत्म हो गया वोल्ट मीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे एक क्वेश्चन है, फॉर्मूले को याद रखना। वोल्ट मीटर का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू W/Q। फॉर्मूले को याद रख लेना। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हम, देख लो प्रॉब्लम क्या है। एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बोल लो एक बार, क्या है, हाउ मच वर्क इज डन। फाइंड क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है, मतलब W फाइंड करना है। उसको जो जो गिवन है पहले उसको लिखा करो, इसको फाइंड करना है ना, ये तो गिवन नहीं है हमको, ये फाइंड करना है वर्क डन कितना है फाइंड करना है। गिवन क्या है, इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, कूलम से ही पता चल रहा है क्या है, चार्ज गिवन है, ये तो 2 है ना, यहाँ पर भी लिखा हुआ है चार्ज बोल के। चार्ज का सिंबल क्या था, कैपिटल Q था, चार्ज का सिंबल Q। कितना है, 2 कूलम है। और क्या गिवन है इसमें, 11 वोल्ट। अब यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को देखो, वर्क डन हुआ, वर्क डन को फाइंड करना है। कितना चार्ज मूव हो रहा है, 2 कूलम चार्ज मूव हो रहा है फ्रॉम 116 वोल्ट टू ए पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। अब एक ले लो, कंडक्टर ले लो, ये पॉइंट क्या है, वाई ए है, इस पॉइंट क्या है, बी है। 2 पॉइंट है, इसमें तो चार्ज फ्लो हो रहा है ना, चार्ज गिवन है हमको 2 कूलम बोल के, इसमें कितना चार्ज हो रहा है, फ्लो हो रहा है 2 कूलम फ्लो हो रहा है। हमको फाइंड करना है वर्क डन। अभी पोटेंशियल का डिफरेंस भी गिवन है तुमको इधर। पॉइंट ए में पोटेंशियल कितना था, पॉइंट ए में था पोटेंशियल 116 वोल्ट था, पॉइंट ए में था उसका पोटेंशियल। पॉइंट बी में कितना है 128। पॉइंट ए में उसका वोल्टेज था 116 था, पॉइंट बी में कितना है उसका वोल्टेज 128 वोल्ट है। दोनों पॉइंट में इतना है वोल्टेज। हमको क्या फाइंड करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, दोनों पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज का डिफरेंस है, वोल्टेज का डिफरेंस कितना है फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा इधर, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को माइनस कर दो, दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है ना वोल्टेज का या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस को और क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं। उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों को माइनस कर लो, 128 माइनस 116, तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12। उसका यूनिट भी लिखना है, ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट होता है। तो गिवन क्या है, क्यू गिवन है 2 कूलम, वी गिवन है 12 वोल्ट, हमको फाइंड करना है डब्ल्यू। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था V इक्वल टू W/Q था। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू W/Q था।
हम इधर V गिवन है, Q भी गिवन है, इसको फाइंड करना है। तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q डिवीजन था, Q यहाँ पर डिवाइड था, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, V मल्टीप्लाई Q। V गिवन है, Q गिवन है, डबल फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वैल्यू को पुट करो, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। V कितना है 12, डाल दो V हो गया 12 मल्टीप्लाई Q कितना है 2। ये तो इजी है, 12 टू कितना होता है, डाल दो उधर 24 होता है। ये तो इजी वाला क्वेश्चन आ गया। तो ये तो हो गया 24। तो आंसर कितना आ गया 24 बोलना गलत है, उसको यूनिट के साथ बोलना है। उसका W है ना, वर्क डन है, तो क्या हो जाएगा 24 जूल आ गया। यूनिट के साथ बोलना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। 24 मतलब वो क्या है 24 जूल है, जूल मतलब उसका वर्क डन है। इतना वर्क डन करना पड़ेगा टू मूव 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 116 टू ए पॉइंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 128 वोल्ट। तो वर्क डन कितना आएगा 24 जूल आ जाएगा, इतना वर्क डन हो जाएगा। तो इसको थोड़ा देख लेना, क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन हाँ इसके जैसा क्वेश्चन और डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई करना घर में जाके।